हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। कई हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम आप होम गार्ड का सीरीज़ लेकर आएंगे, यहाँ सारे सब्जेक्ट जितने भी टॉपिक्स उसमें दिए सारे क्लियर कराएं। आप बहुत ही सही से प्रैक्टिस सेट भी लगाती हैं, साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है वो भी बताते चलती हैं। तो आप लोग के हमारे व्यूवर जो थे उनके रिक्वेस्ट पर हम यहाँ पूरी सीरीज़ लेकर आने वाले हैं होम गार्ड का। आप लोग को बता दें, आप लोग के इस सीरीज़ इस क्लास का नाम होगा कैप्सूल क्लास। ओके, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बट एक बात ध्यान रखें, आपका यहाँ आज का टॉपिक है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है। अब आपको एक और चीज़ बता देते हैं, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज में रहते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता आपका प्राचीन नाम है, बट जो सर्वोत्तम नाम है हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं और सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आई होप जो इतना डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, और आप लोग के लिए जो यहाँ हम लेकर आए हैं सारे यहाँ आपका सिलेबस वाइज सारे क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो टॉपिक आपका सिलेबस में है हड़प्पा सभ्यता। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो हड़प्पा सभ्यता की टॉपिक जो है क्लियर कर देते हैं, और साथ में ये बता दें कि आपको जितने भी टॉपिक हैं वो क्लियर करते चलेंगे और समझाते भी चलेंगे कि आप लोग को रटना ना पड़े, आप लोग के माइंड में एकदम से क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ आपका कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था। तो आपको बता दें 25 ईसा पूर्व से 1750 था। क्या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो बताते ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता इसके समकालीन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आपको बता दें यह आपकी जो थी यह थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये आ भी सकता है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में आपका वैकेंसी है ये, और उत्तर प्रदेश में जितने भी उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बन सकते हैं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन बन रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो देखिए इसमें उत्तर प्रदेश भी आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। उत्तर प्रदेश, ध्यान देखिए इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष है कहाँ मिले हैं। तो यह सुरकोटता में मिले हैं। कहाँ? सुरकोटता। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है किस प्रदेश में है। तो वो है राजस्थान में। ठीक है, चलिए मैप द्वारा इसको समझा देते हैं जिससे आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो कालीबंगा अगर कहेगा तो राजस्थान में है। कभी कभी पूछ लेता है कालीबंगा किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से है। ठीक है, और यही पूछ रहा है कि सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है, राजस्थान में है। चलिए मैप बना देते हैं आप लोग को, जिससे आप लोग के माइंड में एकदम से सेट हो जाए। देखिए पहले भारत का हम यहाँ मैप बनाते हैं। ठीक है, देखिए भारत का आपका मैप बना देते हैं। समझ लीजिए ये आपका भारत का मैप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुजरात, आपको यहाँ गुजरात देखने को मिलेगा, और गुजरात के यहाँ ऊपर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। किस तरीके तरफ? देखिए इधर है आपका, इधर है उत्तर, इधर है पूरब, इधर है दक्षिण, इधर है पश्चिम। तो जो राजस्थान है आपका इस मैप में आपको गुजरात के ऊपर यहाँ अरब सागर इसी साइड में आपका है, अरब सागर साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कह रहा था सिंधु घाटी जो कालीबंगा है वो किस प्रदेश में है। तो राजस्थान। मैंने कहाँ बताया राजस्थान को, आप लोग को कहाँ बताया समझिए, यहाँ मैंने आपको बताया है राजस्थान, एक यहाँ है राजस्थान। ठीक है, तो आप लोग को इतना ध्यान रखिएगा कि राजस्थान गुजरात के ऊपर है। ठीक है, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते फटाफट। देखिए आप लोग को पर डे हमारे चैनल के साथ बने रहना है। वीडियो जो आती है पर डे आप लोग देखेंगे, बहुत ही विधिवत तरीके से मैं यहाँ आपको रटाती नहीं हूँ, आपको समझाती हूँ, जिससे आप लोग के दिमाग में एकदम से सेट हो जाए। तो आप लोग यहाँ रटना नहीं है, आप लोग को समझना है। समझ लेंगे तो आप लोग को समझ में एकदम से दिमाग में रट ही जाएगा। तो ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट एक बात ध्यान दें,
कई बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट के लालसा में वो कई बैच खरीद लेते हैं कि फ्री बैच मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप लोग को बता दें, वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है बट विश्लेषण नहीं मिलता होगा। तो देखिए टॉपिक वाइज यहाँ सारे क्वेश्चन में प्रोवाइड करा रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे इंपॉर्टेंट है। साथ में प्रैक्टिस सेट भी होता चलता है, आप लोग का प्रैक्टिस होता चलता है। साथ में मैं पूरे क्वेश्चन को विधिवत समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी जो थी इसके द्वारा मुद्राओं के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाया गया था। तो किस पदार्थ का? सेल खड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह कांस्य युग की थी। क्या थी? कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यवसाय उनका व्यापार था। सिंधु घाटी के लोग बहुत ही चालाक थे। वो अपना जो व्यवसाय था वो व्यापार के जरिए करते थे। यहाँ जो बनता था वो अलग अलग राज्यों में जाकर उसको क्या करते थे, भेजते थे, क्योंकि ये लोग समझते थे कि इसका मूल यहाँ के निवासी नहीं समझ पाएंगे। अलग देश में अलग उसमें जाएंगे बेचने के लिए तो वहाँ के लोग उसको आश्चर्यचकित समझेंगे और जल्दी खरीदेंगे। तो ये लोग बहुत ही चालाक थे। वो अपना जो इनकम था या कह लें अपना जो क्षेत्र था किसके द्वारा बढ़ाते थे? व्यापार के द्वारा बढ़ाते थे। तो व्यवसाय उनका व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो देखिए वो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे। वो ना ग्रामीण थे, ना ही खाना बदोश थे, ना जनजातीय थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक है, ईंटों से बनाए जाते थे। खुदाई में जब इसकी हुई तो इससे प्राप्त हो बहुत सारी ईंटें की प्राप्ति हुई। बहुत ही ज़्यादा तरीके से ईंटें मिले। तो इससे ये भी साक्ष्य मिलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे उनका घर किससे बना था? ईंट से बना था। तो इससे हमको ज्ञात हुआ कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपको बता दें, कपास। कपास बहुत ही उच्च स्तर पर वो करते थे। तो सर्वप्रथम किस में थे? कपास में। सर्वप्रथम पहले कपास किस में थे? तो हड़प्पा अगर आ जाएगा किस वस्तु के उत्पादन सर्वप्रथम थे तो कपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो काफ़ी फेमस इनका नाम है दयाराम साहनी। कई क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में बहुत ही आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसे बंदरगाह कहते हैं कौन सा है? तो लोथल। अब चलिए इसे भी नाम आप लोगों ने समझा, लोथल है। तो कहाँ, किस राज्य ज़िले में है? ठीक है, चलो देखते हैं। मैप में आपको भारत में के मैप में समझाते कहाँ किस ज़िले में, कैसे प्रदेश में, किस राज्य में, कैसे कहाँ कैसे व्यवस्थित है ये समझाते। देखिए हम मैप आपको समझा देते हैं। देखिए एक मिनट सही से समझाते हैं जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। समझ लीजिए मैप है भारत का। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आपका था, मैंने बताया था राजस्थान था और राजस्थान के नीचे क्या था? गुजरात। इसी गुजरात में आपका लोथल है। क्या है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। यहाँ देखिए यहाँ सब क्या है? पानी, जल ही जल है। इस किनारे क्या है? जल ही जल है। क्या है? जल ही जल है। चलिए दूसरे कलर से समझा देते हैं। इधर सब क्या है? जल ही जल है। क्या है? जल ही जल है। ये सब जल ही जल है। तो गुजरात आपका जलीय तट की तरफ स्थित है और यहीं पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह यहीं होता था जहाँ से अपना व्यवसाय वो लोग करते थे। बंदरगाहों से होता था और यही गुजरात में आपका लोथल स्थित है। ठीक है, गुजरात, इसी गुजरात में स्थित है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो आपको बता दें लोथल में ही हुई थी। जहाँ गुजरात है, गुजरात में ही लोथल है, तो गुजरात में हुई थी, लोथल में हुई थी। तो पैमाने की खोज जो थी वो यह सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी के लोग को माप और तोल से अच्छे भली भांति उन्होंने परिचय था उन्हें। और कहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। कहाँ से खोजा गया? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था?
तो आपको बता दें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो हड़प्पा कालिक जो समाज था, जैसे हमारे समाज में कई लोग होते हैं किन वर्गों में विभक्त होते हैं, तो इसी तरीके से हड़प्पा कालीन समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है, मेरे क्वेश्चन आप लोगों ने रीड करते हैं, फिर फटाक से आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस से बनती रहेगी और आपको आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो 20 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन स्वयं से किए हैं, झूठ मत बोलिएगा, सही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता। मैंने बताया था सिंधु सभ्यता आपका प्राचीन नाम हो गया, बट अगर सर्वाधिक उपयुक्त नाम देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोगों को इतना समझना है कि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं, बट अगर सर्वाधिक उपयुक्त नाम प्रचलित आएगा तो हड़प्पा सभ्यता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, कि वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब इस प्रश्न में है कि कौन सा इसमें से सही है, तो आपको बताना दूसरा हो जाएगा आपका कि वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? 1921 में हुई है क्या? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है वो 1921 में हुई है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो वो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अब देखिए इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता किस पशु के बारे में नहीं जानते थे? अनभिज्ञ थे, तो वो गाय के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर आ जाएगा किस पशु के बारे में उनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी, तो गाय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी, तो उचित समतावादी थी। क्या? उचित समतावादी थी। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए आपका ये यहाँ क्वेश्चन ही कंप्लीट होता है। ये क्लास आपका था, क्लास फर्स्ट था, कैप्सूल बेच। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के जो अदर क्वेश्चन हैं उसको लेकर हम मिलेंगे, और जल्द से जल्द जनवरी के लास्ट तक हम पूरा जितना होगा सिलेबस से मैं सब टॉपिक वाइज पूरा समाप्त कर दूंगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना बताना ना भूलें। तो चलिए देखिए, अगर समझ में आया होगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं ये सारी क्वेश्चन टॉपिक्स को लेकर आ रही हूँ, और जल्द अच्छे से तैयारी बनाए रखें आप लोग। तो चलते हैं, अगर कोई भी कंफ्यूज़न हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।